तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 165। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो भाई तुरंत जाकर देख लो, वरना ये एपिसोड तुम्हें समझ नहीं आने वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीफ विलेज को देखते हैं जो तबाह हो गया था। कहीं पर शिनोबीज पूछते हैं कि वहाँ नीचे क्या चल रहा है। फिर कात्सुयो बताती है कि नारुतो नीचे पेन से लड़ रहा है। फिर चोजी बोलता है कि क्या वो पेन से अकेले लड़ रहा है। फिर हम देखते हैं हिनाटा को, वो कहती है कि पेन अकेले उससे लड़ रहा है। फिर वो तुरंत नारुतो के पास जाने लगती है तो पीछे वो ह्यूगा वाला शिनोबी था ना, वो कहता है कि आप नहीं जा सकती, आपके जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल चल रहा था। फिर हम गामा बुंटा को देखते हैं, वो घायल पड़े हुए थे, हालांकि सभी टोड्स घायल पड़े हुए थे। फिर नारुतो कहता है कि चीफ टोड और बाकी लोग कहाँ पर है, होप करता हूँ कि वो टोड सही होंगे। फिर बॉस कहते हैं कि माँ तुरंत गेंजुत्सु का इस्तेमाल करो। वैसे ये गेंजुत्सु बहुत ही ज्यादा से जुत्सु चाक्रा का इस्तेमाल करता है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है नारुतो बॉय। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, जैसे ही आपका ये सेजुत्सु चाक्रा आ जाए आप तुरंत गेंजुत्सु स्टार्ट कर देना। फिर बॉस कहते हैं कि याद रखना हमारे पास सिर्फ एक ही शैडो क्लोन बचा हुआ है जिसके पास सेजुत्सु चाक्रा है, अगर वो गया तो तुम सेजुत्सु चाक्रा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फिर माँ कहती है कि अगर ये शैडो क्लोन वाला आइडिया काम कर रहा था तो तुमने ज्यादा शैडो क्लोन्स क्यों नहीं बनाया। फिर बॉस कहते हैं कि ये ऐसा है कि लेफ्ट और राइट तुम एक ही समय में देख रहे हो, ये बहुत ही मुश्किल है नारुतो बॉय के लिए। फिर नारुतो कहता है कि हाँ सही कहा, अगर मैं यहाँ पर ज्यादा क्लोन्स इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पर माउंट मियोबोकू वाला शैडो क्लोन ध्यान से भटक सकता है और फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर माँ कहती सही कहा, ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। फिर नारुतो सेज मोड में आने लगता है तो ये देखकर पेन कहता है कि मैं मान गया नारुतो कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, क्योंकि किसी ने भी पेन को इतना मेहनत नहीं करवाया। फिर पेन यूज करता है यूनिवर्सल पुल का और नारुतो तुरंत उसके तरफ खींचा चला जाता है। फिर वो पेन नारुतो को पकड़ लेता है और बेचारा हिल भी नहीं सकता था, तो पेन कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। वहीं बॉस कहते हैं कि बस थोड़ी देर और नारुतो बॉय, बस हो ही गया। ये देखकर अपनी हिनाटा घबरा जाती है। फिर पेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम एक स्पेशल चिंजुरिकी हो। तो नारुतो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे हरा दोगे, तुमने सेज मोड को क्या समझ लिया, और अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नारुतो को कुछ महसूस होता है। फिर पेन कहता है कि हाँ सही कहा, सेज मोड सच में परेशानी कर रहा है। फिर नारुतो कहता है कि ये पेन क्या कर रहा है, ये तो मेरे सेज जुत्सु को एब्सॉर्ब कर रहा है। वही नारुतो का सेज मोड गायब हो जाता है और भाई वो फिर बेहोश होने लगता है। फिर पेन कहता है कि अब नाइन टेल को हमने कैद कर लिया है। बॉस कहते हैं गेंजुत्सु बस होने ही वाला है नारुतो बॉय, बस थोड़ी देर और। वही नारुतो कहता है कि अभी नहीं। फिर पेन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, है ना। फिर वो पेन पूरी तरह से एज मोड को एब्जॉर्ब करने लगता है, तो नारुतो मन में कहता है कि अभी मैं हिल नहीं सकता, तो ये शायद सही मौका है। फिर नारुतो सेज जुत्सु चाक्रा एब्जॉर्ब करने लग जाता है और भाई वो पेन था ना, उसको कुछ अजीब ही फील होने लगता है। और नारुतो कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और भाई वो पेन पूरा फ्रॉग में कन्वर्ट होने लगता है। तो बॉस ये देखकर कहते हैं कि हाँ लगता है कि वो पेन नारुतो से बहुत ज्यादा सेज जुत्सु चाक्रा ले लिया और अब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया नारुतो बॉय। उधर नारुतो पेन से छूट जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। फिर पेन कहता है कि सेज जुत्सु चाक्रा, लगता है कि इसमें कुछ रिस्क भी है। फिर नारुतो बोलता है कि ठीक है, अब सिर्फ तुम ही बचे हुए हो। तो पेन कहता है कि वेल तुम गलत हो। फिर नारुतो को कुछ एहसास होता है। फिर नारुतो को समझ नहीं आ रहा था, तो कात्सुयो बताती है कि ये लोग पपेट है और असली पेन कहीं और छिपा हुआ है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। वहीं बॉस कहते हैं चलो माँ आप शुरू करते हैं। तभी पेन उनको अपने तरफ खींच लेता है यूनिवर्सल पुल से और नारुतो तुरंत दौड़ा चला जाता है उनको बचाने के लिए। अब लगता है कि उनका भी टाइम आ चुका था। पेन कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा गेंजुत्सु। उधर एक ऑनबू किसी को लेकर आता है और फिर इनो कहती है कि ए शिकामारू लेडी शिजुने। शिकामारू कहता है कि क्या हुआ लेडी शिजुने को। वहीं वो सभी टोड्स धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे थे। फिर इनो कहती है कि अगर हम थोड़ा ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता।
फिर शिकामारू कहता है कि हम इनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि ये किस चीज पर काम कर रही थी तो हम उनका पता लगा सकते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि आराम से शिकामारू, थोड़ा सोचो। फिर निनोइची कहते हैं कि नहीं शिकागो, ये सही कह रहा है, हमें तुरंत जाकर असली पेन का पता लगाना होगा। शिकागो कहते हैं ठीक है इनोइची, तुम अपने जुत्सु से पता लगा सकते हो। फिर इनोइची कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो बार बार अपनी चाकरा फ्लो को चेंज करता जा रहा है तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। वहीं हम देखते हैं अपने बॉस पेन के हाथों से मारे गए थे और नारुतो उनको बचा नहीं पाता है। माँ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी। फिर नारुतो गुस्सा करता है और लड़ने के लिए जा रहा था, तभी वो बॉस को फेंक देता है नारुतो के ऊपर, तो वो उनको कैच कर लेता है। फिर पेन यूज करता है यूनिवर्सल पुल का और वो तुरंत खींचा चला आ जाता है। फिर पेन नारुतो का हाथ पकड़कर जमीन पर पटकता है और उसके हाथों में रॉड गाड़ देता है ताकि वो कहीं भी भाग ना सके। फिर पेन यूज करता है अपने रेनेगान का और नारुतो शॉक हो गया था। और फिर पेन कहता है कि तो बताओ मुझे, तुम कुछ करना चाहोगे नाइन टेल? नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था लॉर्ड फुकासाकु को देखकर, और भाई माँ बहुत ही ज्यादा रो रही थी उनको देखकर। तो नारुतो कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तो पेन कहता है कि ये सब कुछ अचानक ही होता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। उधर शिकामारू कहता है कि हमें सभी जानकारी को मिलाकर देखना होगा, तभी हमें कुछ पता चलेगा, चाहे वो जिंदा पेन हो या मरा हुआ, उनको जांच करना जरूरी है। फिर इनोइची कहते हैं कि मरा हुआ पेन, एक सेकंड, मुझे शायद पता है कि असली पेन कहाँ मिल सकता है। जब मैं उस हिडन रेन विलेज के निंजा के दिमाग में था तो उसे कोई काम दिया गया था, एक औरत के बॉडी को बिल्डिंग में ले जाना। फिर इनोइची कहते हैं कि अगर वो कोई चाकरा सिग्नल्स भेज रहा है तो वो ज्यादा दूर नहीं रह सकता रिसीवर से, और वो दोनों शिनोबिस उस बॉडी को विलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग में लेकर जा रहे थे जहाँ पर शायद पेन रहता था। वो बिल्डिंग में शायद उनका लैब होगा जहाँ पर वो लोग ये चाकरा रॉड लगाते होंगे इनकी बॉडी पर। तो शिकामारू कहता है कि तो हम उनका लोकेशन का पता कैसे लगाएंगे? तो इनोइची कहते हैं कि उनको कोई ऐसी जगह चाहिए होगा जहाँ से वो लोग चाकरा सिग्नल्स को भेज सके, तो उन्होंने सबसे ऊंची बिल्डिंग को चुना। फिर रॉनबो कहता है कि सही कहा, अगर ऐसा है तो असली पेन शायद हिडन लीफ के सबसे ऊंचे जगह पर होगा। शिकामारू कहता है कि ठीक है, हम सारी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर ढूंढेंगे। वहीं पेन कहता है कि तुमने पूछा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता भी दूं, फिर भी कुछ भी बदलने नहीं वाला। खैर जाने दो, मैं बता देता हूँ। मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ जो जिराया सेंसेई भी नहीं कर पाए। मैं बस इस दुनिया में शांति और न्याय चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। फिर नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या शांति और न्याय? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे मास्टर और सेंसेई को मार दिया और पूरे विलेज को खत्म कर दिया और तुम शांति लाने की बात कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो। फिर पेन कहता है कि ठीक है, तो बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो? नारुतो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद निंजा वर्ल्ड में शांति लाऊंगा। फिर पेन कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। मेरे फैमिली का क्या, मेरे विलेज का क्या हुआ? उन्होंने भी तो ऐसा ही सहा जैसा तुम्हारे विलेज ने सहा, और अब मुझे तुम शांति पे भाषण दे रहे हो। नारुतो कहता है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? फिर पेन बोलता है कि एक समय था जब हिडन लीफ और लैंड ऑफ फायर बड़े होने लगे थे, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स को लड़वा दिया और उस जंग से मुनाफा कमाया। जब भी जंग होता तो हमारा नेशंस यानी हिडन रेन विलेज बैटल फील्ड बन जाता। बहुत सारी जंग के बाद सभी नेशंस शांति से रहने लगे, लेकिन हमारा विलेज तबाह हो गया और हम कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए। हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं जो जिराया सेंसेई का सपना था, इस दुनिया में शांति और न्याय लाना। तुम्हारे और मेरे में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो तुम भी करना चाहते हो। हम दोनों ने एक ही दर्द सहा है। हम आम लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं न्याय के लिए, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। मैंने पास्ट देखा है और अब मैं फ्यूचर भी बता सकता हूँ कि इंसान लोग कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते और ना कभी समझेंगे। शिनोबी की दुनिया सिर्फ नफरत से चलती है और कुछ भी नहीं। फिर जिराया का बात याद आता है नारुतो को, जब वो कहते हैं कि मैं ये भी कहूंगा कि हमारी शिनोबी की दुनिया में बहुत नफरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे खत्म होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि एक दिन ये जरूर खत्म होगा। अगर मैं वो चीज को नहीं कर पाया तो मैं चाहूंगा कि तुम उसका जवाब ढूंढो। फिर पेन कहता है तो नारुतो, नफरत से क्या करोगे शांति लाने के लिए? मैं जवाब जानना चाहूंगा। फिर नारुतो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर पेन कहता है कि
बस इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया ताकि मैं नफरत को मिटा सकूं, और इसलिए मुझे सभी 9 टेल्स चाहिए। मैं उनकी ताकत का इस्तेमाल करके एक ऐसा बीस्ट बनाऊंगा जो पूरे नेशन को खत्म कर सकता है, और फिर मैं इस दुनिया में शांति लाऊंगा। तो नारुतो कहता है कि अगर ऐसा तुम करोगे तो कुछ भी बदलने नहीं वाला। फिर पेन कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा समझदार लोग नहीं होते, हमेशा शांति नहीं ला सकते। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर से दुनिया में जंग होने लगेगी। फिर हम असली पेन को देखते हैं, वो खांसने लगता है। तभी कोनान कहती है कि नागोटो आराम से, तुमने बहुत ज्यादा चाकरा का इस्तेमाल कर लिया है। फिर नागोटो कहता है कि शांति तो मैं ला कर रहूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत जाकर कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।